So welcome friends to this lesson number 19 of our ongoing KP batch. और ये आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी। फोर्थ हाउस रिलेटेड है। फोर्थ हाउस से बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट मेनली आपके पास जो आएगा दैट विल बी एजुकेशन रिलेटेड एंड मेनली प्रॉपर्टी रिलेटेड। दीज आर द टू मेजर इश्यूज कवर्ड। बाकी मदर वगैरह की हेल्थ है एंड ओवरऑल फिर फोर्थ हाउस से आपको प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स, acquisition of assets, property, and even vehicles are included in that. Vehicles है या anything that you acquire, उसके लिए हम फोर्थ हाउस को स्टडी करते हैं। और उसमें एजुकेशन भी देखा जाता है, बट एजुकेशन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड विद प्रोफेशन। ठीक है, तो वो जो हमने एग्जांपल्स कल जो पढ़े थे उसमें आप देखिएगा वो एजुकेशन से भी लिंक्ड है। और प्रोफेशन कैसे लगता है, क्या है, कौन सा प्लैनेट क्या सिग्निफाई करता है, और ऑल दैट वी हैव डन, कौन सी लाइन है, तो वो एजुकेशन और प्रोफेशन लिंक्ड है। तो आज जो हम फोर्थ हाउस मैटर्स करेंगे उसमें मेनली इट विल बी प्रॉपर्टी। सेम रूल्स विल अप्लाई इवन व्हेन यू आर अक्वायरिंग अ व्हीकल और से सब ज्वेलरी या कुछ भी। तो हम प्रॉपर्टी बेस्ड दो तीन केसेस हैं। पहले तो हम रूल्स पढ़ेंगे, क्या रूल्स हैं प्रॉपर्टी के लिए या एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए। वील स्टडी द रूल्स फर्स्ट। तो राइटअप जो हमने बनाया है, एंड यू ऑल काइंडली बेयर विद मी, जस्ट गिव मी 2-3 डेज मोर टाइम। थोड़ा सा मैं थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए राइटअप वगैरह पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग सब? आ गया? हाथ उठा दीजिए खाली अगर देख पा रहे हैं तो। अभी नहीं आया, आगे Okay. Okay. So now look this the fourth house in any chart. Inter alia मतलब होता है अंग्रेजी में inter alia, जिसको that is amongst other things. Okay, the fourth house in any chart, inter alia, that is amongst other things, represents property, vehicles, assets, mother, domestic peace, education, intelligence, etc. एजुकेशन जब देखते हैं तो वहाँ इंटेलिजेंस भी आ जाता है। ऑल्दो इंटेलिजेंस स्ट्रिक्टली हम फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड से भी इंटेलिजेंस देखते हैं। फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स द प्राइमरी कस्प फॉर कंसिडरेशन इज द फोर्थ कस्प, नॉट फॉर इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस के लिए प्राइमरी कस्प विल बी फिफ्थ कस्प, but fourth cusp will play a role. The primary cusp for consideration is the fourth cusp. Mainly आज का हमारा जो discussions है that it is all the three cases that I'll be dealing with today. They are related to property. Okay, तो property खरीदना या बेचना दोनों में लिए fourth cusp प्राइमरी कस्प होता है। ठीक है, थर्ड कस्प भी होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कब सेल ऑफ प्रॉपर्टी और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में कैसे डिफरेंशिएट करके देखेंगे। वी शैल मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉपर्टी, व्हीकल्स एंड एसेट्स इन जनरल। रूल्स आर दी सेम। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने की बात करेंगे उसी प्रकार से हमें अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है, तो हम, और या मान लीजिए कोई ज्वेलरी खरीदनी है, घर के लिए कुछ बड़ा सामान खरीदना है, घर खरीदना है, तो हम फोर्थ हाउस को प्राइमरी कस्प मानते हैं। देखिए फॉर द नंबर 1 देखिए, फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी द फोर्थ कस्प सबलॉर्ड शुड बी कनेक्टेड टू द 11th, 12th, 6th if loan is required. 6th will come into play अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से या कहीं से भी, तो 6th हाउस भी आएगा। अदरवाइज फोर्थ प्रॉपर्टी दिखाता है, 11th आपका गेन्स दिखाता है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिखाता है, और 12th आपका एक्सपेंडिचर दिखाता है। बिना एक्सपेंडिचर के आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। लोन भी लेंगे तो कुछ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट जो होती है बैंक आपसे, वो आपका खर्चा होगा, दैट यू हैव टू शेल आउट फ्रॉम योर पॉकेट। 9th
is not mandatory. Okay, और ninth क्या है वो बाद में देख लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे. Fourth represents property. 11th is for fulfillment of wishes and gains. 12th is for expenditure. That is the purchaser has to spend money to acquire any asset. 6th, if loan is required, as 6th is 12th to 7th, which is the lender, and he would be parting or losing money if he lends, and 6 shows his loss. 7th house आपका बैंक हो गया, तो बैंक या आपका जो आपको लेंड करेगा, तो उसका जब 12th एक्टिवेट होगा, देन ही पार्ट्स विद हिज मनी. ठीक है, उसका 12th क्या होगा? 7th हाउस का 12th हाउस कौन सा होगा आपके चार्ट में? 6th हाउस होगा. वो बैंक हो, चाहे प्राइवेट मनी लेंडर हो, चाहे कोई भी हो, वो जब 6th एक्टिवेट होगा, उसके तिजोरी से या खजाने से पैसा निकल के आपके पास आएगा, तब आप मकान प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, इफ लोन इज रिक्वायर्ड. ओके, 6th is 12th to 7th, which is the lender, and he would be parting or losing money if he lends, and 6 shows his loss or expenditure. Not exactly loss, is expenditure. 9th is the 12th house to 10th, which is 4th to 7th. 7th, which is 4th to 7th. 7th is seller. 10th is property, and 9th is 12th to 10th is property that he is parting with. ठीक है? This, however, is not mandatory. इसमें आप ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिएगा. प्रॉपर्टी में मेनली आपको देखना है 4th देखना है, 11th देखना है, 12th देखना है, और लोन की अगर आवश्यकता हो गई तो 9th देखना है. ठीक है, वो 10th वो 9th इसलिए आ रहा है, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिसके साथ आप ट्रांजैक्ट भी, जिसकी प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, एनीबडी यू ट्रांजैक्ट विथ. बात को समझिए. अभी आप लोग 7th से कंफ्यूज कर, 7th इज योर बैंकर ऑल्सो. ठीक, नंबर 1. And 7th is the person from whom you are going to purchase the property. And the 10th house in your horoscope is the 4th house to 7th. 7th वो आदमी है जिससे आप खरीद रहे हैं, उसका 4th हाउस 10th हाउस है आपका. 7 से गिनिएगा, 7, 8, 9, 10. तो 10 जो है उसकी प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी से जब अपने पार्ट करेगा, यानी कि 9th एक्टिवेट होगा, तब जो है आपको प्रॉपर्टी मिलेगी. लेकिन हमेशा ये नहीं होता है. ये देखिए, मैंने ये अपना दिमाग लगा करके इसको ही किया हुआ है. आई एम नॉट मेकिंग इट टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू. कहीं आपको 9th वगैरह नजर आ जाए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, 10th नजर आ जाए, कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है. इसमें इस पॉइंट पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. ये थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग पॉइंट हो. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्लियर है सर? क्लियर है? सुमित क्लियर है? यस सर, क्लियर. देवी प्रसाद जी क्लियर है? और कौन है? भैरव क्लियर? सूर्य प्रकाश जी क्लियर? ओके, आई एम प्रोसीडिंग. मार्स इज कारका फॉर रेडीमेड प्रॉपर्टी. रेडी हाउस, फ्लैट में मूव कर रहे हैं, रेडी. मार्स उसका कारक है. लैंड अगर आप खरीद रहे हैं, सैटर्न इज फॉर लैंड. Venus for vehicle. However, if these planets do not appear in the transaction, does not mean that transaction will not go through. ये नेचुरल कारकत्व की बात हो रही है. मार्स जो है रेडीमेड प्रॉपर्टी का नेचुरल कारक है, सैटर्न लैंड का कारक है, और वीनस जो है वो वाहन का कारक है. इन होररी, देखिए ये कृष्णमूर्ति जी ने कहीं कहीं ये भी लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ. इन होररी 4th कस्पर सबलॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड. जैसे प्रोजेनी में कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, उसी तरह कहीं एक जगह 4th कस्पर सबलॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड होता है तो वो कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं हो पाती है परचेज. ठीक है, उनका ये कहना है. हालांकि इसको मैं 100% तरीके से नहीं मानता हूँ. हो सकता है उस समय नहीं हो रही हो, बाद में हो जाएगी. यू कैनॉट रूल आउट, बट स्टिल दिस इज व्हाट ही सेज. वो गुरु हैं, तो वो जो गुरु बोलते हैं
उसको मैं पढ़ा तो जरूर देता हूं, भले मैं 100% गुरु से अग्री करूं चाहे नहीं करूं। फोर्थ कस्प शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड इन होररी। फोर्थ कस्प पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं, शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड, should not be in the star of a retrograde planet, should signify either 4, 11, 12, 6 if loan is required. ये हो गया परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की बात, ठीक है। प्रॉपर्टी में देखिए या एसेट्स में either you are buying or you are selling, ठीक है। फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, for sale of property oblique assets, however, the primary cusp to consider is the 10th cusp. Why 10th cusp? Can somebody tell me? It is fourth from seventh. Yes, it is 4th from 7th. ठीक है, is for sale of property assets oblique assets, however, the primary cusp to be considered is the 10th cusp and or 4th cusp. फोर्थ भी करेंगे, देखिए प्रॉपर्टी अगर है, बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, फोर्थ भी आएगा तो ठीक है। वो प्राइमरी कस्प टू बी कंसिडर्ड इज 10th cusp and or 4th cusp. 10th as it is 4th property to be acquired by the seller represented by 7th. ठीक है, जब आप बेचेंगे, जब आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो हम फोर्थ उसका एक्टिवेट होगा, आपका जो परचेजर है तब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। द 10th कस्पर सबलॉर्ड शुड सिग्निफाई, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यूएशन में है, शुड सिग्निफाई थर्ड सेलर्स लॉस पार्टिंग विद द प्रॉपर्टी। आप जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपका प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा नंबर है आपका प्रॉपर्टी? फोर्थ है। व्हेन यू पार्ट विद योर प्रॉपर्टी तो कौन सा एक्टिवेट होगा? थर्ड। सो थर्ड सेलर्स लूजिंग पार्टिंग विद प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्यों आएगा? क्योंकि फिफ्थ इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, उसका 11th हाउस, सेवेंथ का 11th हाउस 5th हाउस होता है, तो फिफ्थ भी एक्टिवेट होगा, तभी जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, उसका फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिजायर और गेन टू द अदर पार्टी। सो फिफ्थ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ऑफ परचेजर एज फिफ्थ इज हिज 11th हाउस, ठीक है। फिफ्थ इज हिज 11th हाउस, समझ गए ना? Yes, sir. Okay. However, always remember in any horary question, 11th of the querent is always important. वो कोई भी हो, आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी है, आपका 11th कस्प जो है इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं, 11th किसी भी horary चार्ट में 11th को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। In sale or purchase of property, if fourth sublord in case of purchase and 10th cuspal sublord in case of sale is retrograde, do not rule out sale or purchase forever. देखिए जो ऊपर हमने लिखा है उसी के लिए आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं। Tell the querent to wait till the cuspal sublord becomes direct. ठीक है, तो ये सिंपल है, सिंपल रूल्स हैं, इसमें कहीं हमारे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजिंग रूल्स नहीं है। ओके, Yes. ठीक है, ओके, चलिए। I'll go to examples now. Yes, sir. So I have 3 examples today, okay?
ये आपका क्यों आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? मैं कहाँ चला गया? वेयर एम आई कौन? Will I be able to purchase a flat? ये horary क्वेश्चन हमसे पूछा गया था by a friend of mine. ठीक है, he was a colleague of mine in my bank only. Not colleague, हम तो रिटायर हो गए हैं, तो ये अभी हाल में अभी he was my junior in the bank. तो ये asked me the question, will I be able to purchase a flat? तो इसका हमने देखिए लिखा हुआ है denial of wish. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इन्होंने बात की मुझसे। तो ये चार्ट है, सारे दशा अंतरदशा दिए हैं, सिग्निफिकेटर्स जैसे यूजुअल होते हैं, सारा हमने दे दिया है। देखिए अभी मून ओन्स 4th हाउस, मून इज द ओनर ऑफ 4th हाउस, तो क्वेरी कंफर्म्ड। होररी का सिंस ही वाज माय फ्रेंड आई कुड हैव इग्नोर्ड दिस पार्ट आल्सो। ठीक है, हमने कहा ना when as an astrologer you are 100% sure that the question is a serious question, तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। बट जनरली आप देखिएगा कि सीरियस क्वेश्चन है तो मून जो है वो कनेक्शन मून का जो है रेलेवेंट प्रॉपर्टी रेलेवेंट हाउसेस से जरूर होगा। सो मून ओन्स द 4th, दैट इज प्रॉपर्टी, सो क्वेरी इज जेन्युइन। देखिए मून इज इन द 12th, एक्सपेंडिचर also, moon is in the 12th also, expenditure, so again query is confirmed. 4th sublord is also moon, 4th sublord is also moon, so house can be purchased. ठीक है, 4th sublord not retro nor in retro star lord. 11th sublord is mercury. देखिए 4th तो हमने देख लिया, ये मकान खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वेरी जेन्युइन है। ठीक है, क्वेरी जेन्युइन है। 11th sublord प्रॉमिस जिससे देखते हैं उसको देखिए, 11th sublord is mercury signifying 3rd. Mercury is signifying the 3rd house. ठीक है, a negating house and its sublord is Jupiter signifying 1st and 5th. First denies loan, sorry, 5th denies loan. ये बैंक एम्प्लॉय थे, इनको लोन लेकर के ही जो है ना घर खरीदना था। 5th denies loan, so 11th sublord does not promise fulfillment of wishes. Ascendant sublord is Ketu signifying 8th and representing Jupiter which is in denial. केतु किस राशि में है? Sagittarius. सैजिटेरियस। मैं आप लोगों से पूछता हूं सो दैट स्टेप वाइज आप देख के और समझ सकें। ठीक है, सो असेंडेंट सबलॉर्ड इज केतु सिग्निफाइंग 8th हाउस। सिग्निफिकेटर टेबल्स में देखिए 8th हाउस केतु सिग्निफाई कर रहा है एंड रिप्रेजेंटिंग जुपिटर विच इज इन डिनाइल। 8th हाउस वैसे भी अड़चनों का घर होता है। ठीक है, स्टिल लेट अस हैव अ लुक एट द दशा पीरियड्स। 11th हाउस तो प्रॉमिस नहीं कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट सबलॉट भी प्रॉमिस नहीं कर रहा है, तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस पर डाउटफुल है। बट तब भी हम बिना क्वेश्चन को एनालाइज किए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 11th सिग्निफिकेशन, एज आई टोल्ड यू 11th शोज प्रॉमिस बट इट इज नॉट अ गारंटी फॉर द इवेंट टू टेक प्लेस। Still let us have, I'm second paragraph देख रही है, still let us have a look at the dasa periods. Venus Mahadasha Lord signifies 4th, which is good as it represents property. The Antardasha Lord is Jupiter, which we have already discussed as being in denial. Jupiter की अंतरदशा चल रही थी. I told him that at the moment, at least till Venus Jupiter is on, that is till 26/9/2020, it was difficult for him to buy a house. 26/9/2090 तक हमने उनको ये सवाल इन्होंने हमसे किया था, ऊपर देखिए 17/6/2020 को। तो अंतरदशा लॉर्ड जुपिटर जो है वो डिनायल में है, तो
So I told him कि 26/9/2020 तक भाई थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लोन का डिनाइल, जुपिटर लोन डिनाई कर रहा है, इट इज इन डिनाइल, इट इज नॉट सपोर्टिंग अंतरदशा लॉर्ड। तो आई टोल्ड हिम कि आपको सितंबर तक तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्वेश्चन ऑफ 3 months, ठीक है। क्वेश्चन और एक्चुअली में नहीं, फिर वो जो फ्लैट इन्होंने देखा था, जो पसंद किया था और जिसके लिए इन्होंने हमसे पूछा था, वो नहीं हो पाया, दैट ही कुड नॉट परचेज। होररी में एक चीज याद रखिएगा, होररी में जो है ना, यू स्टिक टू स्पेसिफिक, वो क्या पूछ रहे हैं। होररी में आप 2 साल 4 साल का, अगर वो उनका क्वेश्चन होररी 2-4 साल 4 साल के बाद है, तब तो ठीक है, आप देखो। बट वो कर रहे हैं तो बस इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस। अब इसमें आगे हमको नहीं देखना है। अभी वो हमसे एक फ्लैट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और फ्लैट के बारे में पूछ रहा है 2-3 महीना 4 महीने में होगा नहीं होगा, नियर फ्यूचर में होगा नहीं होगा, ये देखना है। होररी को हम इसको अब वी कैनॉट ट्रीट इट लाइक अ नेटल हॉरोस्कोप की अब हम देखें भाई किस साल में होगा, किस अंतरदशा में होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है 2-3 महीना 4 महीना। दूसरा बात क्या था कि दिस पर्सन वाज टू रिटायर इन जनवरी, सो ही वाज इन अ हरी, ठीक है। बट स्टिल आई टोल्ड हिम देखो अभी तुमको सितंबर तक मुश्किल है। दैट इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली, नहीं हो पाया उसका। दिस पर्सन केम बैक अगेन, ठीक है। देखिए दिस सेम पर्सन केम बैक अगेन। ये खुल देखिएगा तो खुल जाएगा तो बताइएगा। खुल गया? जी सर। The same person, he came back again to me. Will I be able to purchase the flat selected by me? Number is 175 out of 249. Date 2/9 26/9 तक हमने मना कर दिया था कि नहीं होगा। तो ये 2 सितंबर को फिर से हमसे पूछने आए कि अब एक हमने फ्लैट देखा है, उसका आप देखो थोड़ा सा। सो अगेन उसको हमने रिपीट किया है। रूल्स फॉर परचेज ऑफ फ्लैट, फोर्थ कस्पर सबलॉट शुड नॉट बी रेट्रोग्रेड, ये सब आप लोग जानते हैं, और इन द स्टार ऑफ अ रेट्रोग्रेड planet, and should signify 4 or 11 or 12 or 6 अगर लोन चाहिए तो। 4 is property, 11 is wishes, 12 is expenditure, 6 is loan if you want it. Fourth sublot is Mars, ठीक है, signifying 4th and 12th। देख लीजिए मार्स का क्या सिग्निफिकेशन है। मार्स एंड फोर्थ सबलॉट, मार्स जो है 4th को भी सिग्निफाई कर रहा है, 12th को भी सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। So the query is supported by the 4th cuspal sublot. Mars is not retrograde or in the star of a retro planet. Does moon reflect the query? Moon is in Rahu, placed in 6th. And Rahu also signifies 12th. So moon reflects the query. Okay. Does 11th cuspal sublot support promise? 11th cuspal sublot is Saturn, signifying 6th through its sublot, Jupiter. So positive. Now ascendant cuspal sublot support देखना है हमें। ascendant cuspal sublot is Mercury, who is in the sub of Rahu, signifying 4th 12th, so supporting। तो इसमें हमने देखा कि शायद प्रॉमिस इनका, देखिए शायद हम हमेशा बोलते हैं कि आप एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको बोल देता हूं अभी भी, वो तो विश्वास करके आता है आपका कस्टमर की 100% गारंटीड हमको ये जवाब देंगे, बट हम शायद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वी स्टिल से दैट एस्ट्रोलॉजी जो है हमें इंडिकेशंस देता है। हम कहीं ये हम क्लेम नहीं करते हैं कि जो हम बता रहे हैं होता है कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा, लेकिन स्टिल हम लोग थोड़ा मॉडेस्टी और हम
हम्बल होकर के, मॉडेस्ट होकर के हम कहते हैं कि इट इज पॉसिबल इन दिस पीरियड, या ये इस दिन हो जाएगा. ऑल्दो वी कैन प्रेडिक्ट, डेट वाइज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो एज कस्पल सबलॉर्ड is Mercury, who is in the sub of Rahu, signifying 4th, 12th, so supporting. Now let us see whether the Dasa Lord support. अब हमने तो डिसाइड कर लिया प्रॉपर्टी ये खरीद सकते हैं, और ये वाला फ्लैट जो इन्होंने चुना है वो ये खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ देख लिया. 4th कस्पल सबलॉर्ड को देख लिया, मून को देख लिया, 11th के कस्पल सबलॉर्ड को देख लिया, असेंडेंट के कस्पल. एवरी ऑल दी सबलॉर्ड्स आर सपोर्टिव. Okay, when the query was judged by me on 2/9/2020, the Dasa combination of Rahu, Mercury, Jupiter was running, but was to last only till 9/9/2020. मतलब 9/9/2020 को ये राहु, मरकरी, जुपिटर खत्म हो जाता है. ठीक है, which was too early for the event to take place. 7 दिन में लोन वोन नहीं हो सकता था. Next combination was Rahu, Mercury, Saturn, which was to run up to 3/2/2021. Rahu, Mercury, Saturn को चलना था 3rd February 2021. ठीक है. Now, if the event was to happen, it had to happen during this period. As the querent, a bank officer, हमने आपको बताया, my friend, my junior colleague, a bank officer the bank officer was to retire on 31/1/2021. तो उसको लोन उसके पहले ही मिलना था. ठीक है. बाद में रिटायरमेंट के बाद फिर वो बड़े लफड़े होते हैं, नहीं मिलता है लोन. Was to retire on 31/1/2020 and he wanted the housing loan sanctioned before he retired. तो ऊपर वाली दशा कब तक चलनी थी? 3/2/2021, और रिटायरमेंट इनका 31 जनवरी को था. मतलब 3/2 से 2-3 दिन पहले इनका रिटायरमेंट हो जाता. सो दिस दशा कॉम्बिनेशन was taken up. होना है काम तो इसी दशा में होना है. To cut a long story short, I pitched upon Rahu, Mercury, Saturn, Ketu, Moon falling on 26/10/2020. Okay, and the justification is as under. For the event to happen on the date predicted, all Dasa lords have to be significators of the combination of houses required for purchase of a house, that is 4, 6, 11 and 12. Now let us check it out. लेफ्ट साइड में हमने सारे सिग्निफिकेशंस आपको दे दिए हैं. देखिए रेड में है. ठीक है. ये देखिए राहु, मरकरी, सैटर्न, केतु, मून, सबके हमने सिग्निफिकेशंस दे दिए हैं. ये आप लोग देख लीजिएगा. देखिए राहु ब्रैकेट में सबलॉर्ड मरकरी इज इक्वल टू 4, ए मतलब एट ए लेवल. ठीक है. तो राहु ए लेवल पे 4 दिखा रहा है, 6 बी लेवल पे, एंड थ्रू सबलॉर्ड 8, 9, 9, 10 दिखा रहा है. मरकरी का सबलॉर्ड है राहु, 8, 9, 9, 10 दिखा रहा है मरकरी, प्लस राहु के सिग्निफिकेशंस जो ऊपर के हैं. ठीक है. और मरकरी जो है वो 12th का अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है. सैटर्न सबलॉर्ड है जुपिटर, 8, 1, 9, 2, 3, and through sub 11 at the A level, 7, 1, 6, 4, untenanted sublord of 5, 6, 7, 11. Ketu sublord is Venus, is equal to 12 through sub 1, 7, 1, 4, 6, 1, and Jupiter significations dega Ketu, because Ketu was sitting in Sagittarius. ठीक है. Moon sublord is Mercury. Moon दे रहा है 6 through at the A level, 2 at the A level, 8 at the C level, plus Mercury के significations, because Mercury is the sublord of Moon. तो ये कॉम्बिनेशन से ये हुआ कि इनका काम जो है इस दशा अंतर दशा में हो जाएगा. ठीक है. जो कि कब तक चलनी थी? 3/2/2021 तक चलनी थी, लेकिन इनका काम होना था 31/1/2021 को. और ये जो हमने पीरियड चुना, ये पीरियड वाज फॉलोइंग ऑन 26/10/2020. एंड द जस्टिफिकेशन एज अंडर फॉर द, ये पढ़ लिया हमने. अब इसमें इसको आप कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो इसमें क्या है? द ओनली नेगेटिव फैक्टर. देखिए नेगेटिव फैक्टर अगर कुछ आता है तो हम उसको एक साइड में करके उसको कंसिडर करना पड़ता है. वी कांट स्किप दैट नेगेटिव फैक्टर. अनसपोर्टिंग कोई अगर सिग्निफिकेशन आता है तो उसको हमको देखना पड़ता है और उसका वेटेज निकालना होता है कि कितना वो अगेंस्ट अगर है तो कितना अगेंस्ट है. व्हाट आर द ऑड्स? You know, if most of the planets are supporting, some planet is not supporting, or giving both negating and promising, then how do we judge?
तो हमने इसमें लिखा भी है, नहीं लिखता तो यू मे नॉट हैव नोटिस्ड। द ओनली नेगेटिव सिग्निफिकेशन इज ऑफ सैटर्न ऑफ द थर्ड हाउस एट द स्टेलर लेवल। ठीक है, थर्ड हाउस तो प्रॉपर्टी को डिनाई करता है ना, तो सैटर्न जो है, सैटर्न का सिग्निफिकेंट एट द स्टेलर लेवल थर्ड में देखिएगा, सैटर्न इज द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस। At the sub-level, Saturn signifies 11th, which overrules its negative signification, as sublord signification always prevails. Now, why was Moon chosen? Moon की हमने जो है सूक्ष्म दशा क्यों चुनी? हाँ, ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। हाँ, मून की सूक्ष्म दशा हमने क्यों चुनी? कैन एनीवन टेल मी? और हम कोई प्लैनेट भी चुन सकते थे, लेकिन मून की सूक्ष्म दशा हमने क्यों चुनी? तो 6 को थोड़ा स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है मून। 6 को स्ट्रांगली नहीं सिग्निफाई कर रहा है, वही 6 को, वही 6 जो हमें पीरियड मिल रहा था। हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ 6 इज मून, दैट इज व्हाई आई चोज। ओके, व्हाई वाज मून चोजन? मून इज द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द 6th हाउस, जो हमें वो मिल रहे हैं सिग्निफिकेटर्स, उसमें मून इज द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द 6th हाउस, एंड विदाउट इट्स पार्टिसिपेशन द लोन कुड नॉट हैव बीन सैंक्शन्ड। I informed the native that his work would be done around 26/10/2020, around 20। ऐसे ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि उस दिन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, टुडे इज 29/10, जब हमने ये किया, जब हमने ये राइटअप लिखा, टुडे इज 29/10/2020 एज वी डिस्कस हिज केस। ये पीछे के बैचेस में हमने बनाया था। I was informed that his work was done some 2-3 days back। मैं अराउंड दैट टाइम उस पर काम किया। तो दिस इज हाउ हम जो है। एक सवाल था सब, जो मून की प्राण दशा जो आपने जो चुने थे ना सर, उसके साथ साथ सर जो बी लेवल सिग्निफिकेशन पे राहु भी है सर, तो राहु का जो टाइम पे भी हो चुका हो, मतलब वो होने का भी चांसेस हो सकता है ना सर? चांसेस हो सकता है, लेकिन प्राण दशा आपको एक चुनना है ना। जी जी जी, वही वही सर, समझ गए। आपको एक चुनना है ना, जी 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 जी, प्राण दशा आपको एक चुनना है। और प्राण दशा जब आपको चुनना है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, देखिए इसमें हमने आरपीस का इस्तेमाल नहीं किया, आरपीस का भी इस्तेमाल करता अगर तो ये मुंह नहीं निकल करके आता। प्राण दशा हमें चुनना है, आरपीस का इस्तेमाल करना हर बार कोई जरूरी नहीं है। तो ये बड़ा देखिए सिंपल है, केपी में स्टेप वाइज आप चलेंगे। और होररी इज ऑलवेज, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द कोर्स, तो आई एम्फेसाइज दैट के केपी कृष्णमूर्ति पद्धति में आप होररी पर ज्यादा रिलाई करें एज कंपेयर टू नेटल। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस व्हिच वी हैव बीन डिस्कसिंग नाउ ओवर द लास्ट 2 months। सर एक क्वेश्चन था। इसमें सर जो भी हमारा जो महादशा और अंतरदशा प्राण दशा इन सबका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 नंबर भी आ रहा है सर, 8 नंबर। तो कोई इनको ऑब्स्टिकल भी हुई सर इसमें? ऑब्स्टेकल तो देखो यार, ऑब्स्टेकल तो पहला जो चुना था वो नहीं हो पाया था। अब बैंक में देखिए जब लोन इन्वॉल्व होता है ना, मैं तो बैंक से ही रिटायर हुआ हूँ, तो वो ऑब्स्टेकल बहुत होगा। आप अप्लाई करेंगे, फिर वो किसी चीज का ये कागज, यू नो दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपर, दिस डॉक्यूमेंट मिसिंग, आप ये ले आइए। ठीक है, आप इसका वैल्यूएशन ठीक नहीं है, वैल्यूएशन दोबारा से करो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कई 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 बार तो सर डिस्प्यूटेड लैंड भी शो करता है ना ये 8 नंबर। चीजें प्रॉपर्टी को, उसका सर्वे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसका जो है लैंड के कागज ठीक तरीके से प्रॉपर नहीं है, बहुत तरह से नहीं, मतलब हाउसिंग लोन में अड़चने बहुत आती है। 8 आएगा ही आएगा, आप देखिएगा अमूमन आएगा, 8 जरूर आता है। और वो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में ज्यादा आएगा। ठीक है, ये नेशनलाइज्ड बैंक कैनरा बैंक का है किस्सा। आई रिटायर्ड फ्रॉम सिंडिकेट बैंक, नाउ इट इज मर्ज्ड विद कैनरा बैंक। तो ये कैनरा बैंक का किस्सा है। सर एक क्वेश्चन और था, जस्ट बिकॉज के हमारा जो कॉम्बिनेशन है 4 11 12 का, जी अब मेनली मान लीजिए कि ये 4 11 12 हमारा हम लोग नेटल से देख रहे हैं, और 4 11 12 अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो हम लोग ये कैसे जज करेंगे कि ये प्रॉपर्टी खरीदेगा कि व्हीकल खरीदेगा?
वो उसकी जो मर्जी होगी वो खरीदेगा ना। और उसके बाद फिर देखिए उसको, आप देखिए, आप इंडिकेशन भी तो होना चाहिए सर हमें भी। इंडिकेशन में कारकत्व देखिए, आप कारकत्व आपको जो है इंडिकेशन देगा। मतलब कारकत्व दशा का या उसके हमने सब तो लॉर्ड आपको का? बोला ना कि कारकत्व में कोई जरूरी नहीं है कि वो आएगा। यहाँ पर सैटर्न आ रहा है, कारक जो है प्रॉपर्टी के मार्स या मार्स और सैटर्न होते हैं, और व्हीकल अगर होगा तो अक्सर जो है वीनस, वीनस विल वो अपीयर। तो ठीक है सर, लेकिन वो दशा में आएगा कि या उसके सब लॉर्ड के उस पर देखना है कारक को? यार सब कुछ मिला करके देखना है, दशा भी देखना है, उस कारकत्व में सिग्निफिकेटर ही, सिग्निफिकेटर क्या होता है? Dasha lords have to be significators also, no? They cannot give you result if they are not significators. They will only give you result if they are significators. और आप अक्सर देखेंगे आपको कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ सैटर्न मिल रहा है, ठीक है। वीनस का प्रिडोमिनेंस होगा तो आप समझिए कि ये गाड़ी खरीद, मूक प्रश्न सैटर्न जैसे। सैटर्न तो सर जैसे आपने खुद ही ने बताया कि सैटर्न लैंड का कारक देखिए, है। हाँ तो और साथ में फिर हमने नीचे एक में क्या लिखा उसको पढ़िएगा, पूरा पूरा पढ़िएगा। वो तो आपने सुन लिया, लेकिन उसके नीचे एक लाइन क्या लिखी थी वो नहीं देखा था, वो आपको पढ़िएगा एक लाइन को। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट 100% कंप्लीट साइंस। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट किसी की भी क्लास देखिए। ऐसा है, मैं तो बहुत फ्रैंकली बता देता हूँ, आई हैव सीन एस्ट्रोलॉजर्स जो ऐसे करते हैं कि जैसे वो आपको एकदम जादू की छड़ी थमा देंगे और आप कभी गलत होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दिस, आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू। आप कर लेंगे प्रेडिक्शन, ठीक है, बट कई बार जो है हो सकता है सैटर्न मार्स दोनों भी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन माय राइट अप। जो मैं कह रहा था, जो आप मिस कर गए हैं, उस चीज को पढ़िएगा। वो कारक होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन में अपीयर हो। बिना उनके भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर आप घुसिएगा उसमें, जब घुसिएगा उसमें तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं दृष्टि वगैरह जो है आ रही है, कहीं ना कहीं से उनका जो है से है। ठीक है, अब इसमें तो हमने वो तो निकाला नहीं है। इसमें देखिए क्या निकाला है हमने, सूक्ष्म दशा तक निकाला है ना। प्राण दशा इसमें नहीं निकाला है। प्राण दशा निकालता अगर मैं शायद तो कुछ मिल जाता हमें। कोई जरूरी नहीं है। देखिए कारक, कारक जो है नेचुरल कारकेश जो है, अगर आपके हॉरोस्कोप में जैसे प्रेडोमिनेंस फोर्थ हाउस स्ट्रांग है और प्रेडोमिनेंस ऑफ मार्स है, ठीक है, मार्स है, तो आप समझिए कि अच्छी खासी, अगर अच्छा फोर्थ हाउस आपका अच्छा है तो अच्छी खासी आप प्रॉपर्टी वगैरह बनाएंगे। वीनस अगर आपका जो है प्रिडोमिनेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कनेक्टेड विद योर फोर्थ हाउस, यू कैन से आपके पास गाड़ी होगी या गाड़ियां होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप। ये तो खैर हम होरली कर रहे हैं। सर एक सवाल था, जो ये नेटल से सपोज सर, जैसे हम लोग किसी चीज पे जो ये प्रॉमिस देखते हैं ना सर, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉमिस के लिए वी विल सी 4, 11 एंड 12। तो यस, उसमें सर जो अगर वीनस आएंगे तो हम ये बोल पाएंगे कि आपको जो मूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉमिस है। सर मैंने वैसे कुछ बाइफरकेट करके कुछ बता पाएंगे सर कि आपको एसेट्स खरीदने का प्रॉमिस है? मैंने वैसे कई सारे जो ऑप्शंस भी आते तीन हैं। चीज का तो हमने आपको बता दिया। वीनस आपको जो जी है, जो भी जी जी लग्जरी आइटम्स आपके घर में आते हैं, जी जी ठीक है ना, वो उसका कारक वीनस होता है, जो भी लग्जरी आइटम्स आते हैं, जी 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 ठीक है। सैटर्न आएगा तो इमोबल सैटर्न आएगा तो लैंड होता है, इमूवेबल। लैंड, तो राइट फ्लैट भी आपका, मार्स आएगा तो भी इमूवेबल ही है ना। राइट राइट राइट। मार्स इज ऑल्सो इमूवेबल। लेकिन ज्वेलरी वगैरह आप खरीदेंगे, या मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन खरीदनी है, कोई लग्जरी आइटम खरीदना है, लग्जरी आइटम्स के लिए वीनस। एयर कंडीशनर खरीदना है, ठीक है, जी बड़ा वाला टेलीविजन खरीदना है, तो ये सब जी वीनस जो है मेनली ये सब दिलवाता है। जी जी। ओके सर। सर बेसिकली जो प्रॉमिस देखेंगे एंड जो दशा बुक के अंदर हमें हाँ हाँ, वी हाँ विल सी जी, द हाँ जी, टाइमिंग हाँ जी। एंड उसी टाइमिंग पे मूवेबल इमूवेबल लग्जरी उसी को चेक करके बता देंगे। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो ये है, देखिए अब तो आप लोग बहुत आसानी से समझते होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब केबी में समझ में आ जाता है।
ये देखिए, ये है सेल ऑफ प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टाइमिंग ऑफ इवेंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टाइमिंग ऑफ इवेंट. Will I be able to sell my property? Number 63 out of 249. डेट ऑफ जजमेंट वगैरह ऊपर दिया हुआ है, ठीक है. देखिए, दिस वाज अ होररी क्वेश्चन आस्क्ड रिगार्डिंग सेल ऑफ अ हाउस. मकान बेचना चाह रहे थे, ठीक है. फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी वी जज द थर्ड, फिफ्थ, 10th हाउसेस आफ्टर ascertaining genuineness of the query. हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड, फिफ्थ, 10th क्यों हम देखते हैं. After ascertaining genuineness of the query and promise of the query, fourth or 10th cuspal sublord should connect. Okay, whether query is genuine, moon signifies fifth house, so it is genuine. What is the promise? 11th sublord Mercury signifies fifth, so it is genuine. ठीक है, so it is genuine and may show promise also. Genuine wrong word use कर दिया, 11th से हम promise देखते हैं. Ascendant sublord is but 11th अगर positive है, it is not a guarantee. Again I repeat, it is not a guarantee. Ascendant sublord is also moon, which we have already seen, so query is in order. ठीक है, query is in order. तीनों जो है support कर रहे हैं. query तो ठीक है, query is in order. The question was asked on 10/12/1994 when the obtaining dasa combination was Jupiter. अब जब when we ascertain कि हाँ it is on the cards, sale or purchase of property is on the card, then only we go ahead with the analysis. अगर वो मना हो जाता है तब भी आप चाहें तो एनालिसिस करके देख लें. जैसे एक में 11th, पहला केस जो हमने पढ़ा था उसमें 11th cuspal sublord was not very promising, so we went to the dasha also. दशा से भी कंफर्म कर ले, तो दशा, अंतर दशा was not promising, so काम नहीं हुआ. The question was asked on 10/12/1994 when the obtaining dasa combination was Jupiter, Rahu, Mercury till 11/4/1995. Okay. We have to first check whether these planets are significators. ठीक है, Jupiter, the Mahadasha Lord, is in fifth and also signifies fifth strongly through its sublord Mercury. तो ठीक है, Jupiter as a Mahadasha Lord ठीक है. Rahu, the Antardasha Lord, signifies fourth at the stellar level. Through its sublord Moon, it signifies 5, 9, 10. Fifth and 10th are favorable, but 9th is denial. However, Rahu through Venus that it represents, Rahu through Venus it represents. Why it represents through Venus? वो आप लोग देख लीजिएगा. It represents, promises all the results of Venus. Venus is giving fifth through its sublord Mercury. Mercury, the Antardasha Lord, signifies 5, 9, 10, 1, 2. Fifth is positive, but 9th is negative. Mercury, however, is in rapt conjunction. देखिए यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से देखना होगा before coming to a conclusion. Mercury, however, is in rapt conjunction with Sun. What is a rapt conjunction? Come back to the chart. देखिए Mercury और Sun कहाँ बैठे हैं? स्कॉर्पियो में. हाँ, कितने कितने डिग्री पर बैठे हैं? सर 22-33 पे मरकरी है एंड 24-32 पे सन है. तो 1.5 डिग्री का फासला है, ठीक है. तो ये एक दूसरे का रिजल्ट देने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है. ये होररी में भी, केपी में भी रूल है, वैदिक में भी रूल है, सभी जगह ये रूल है. लेकिन इट शुड बी अ रैप्ट कंजंक्शन. ऐसा नहीं कि एक ही घर में 10 डिग्री के फासले पे बैठे हैं तो एक दूसरे का रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं होता है. ओके, हाउएवर fifth is positive but 9th is negative. Mercury, however, is in rapt conjunction with Sun, which signifies third and fifth. बगल में significator table दिया हुआ है. Sun signifies third and fifth. देख लीजिए very strongly. ठीक है.
So as a level 1 significator. So Mercury, the Antardasha Lord, will give all the promises of Sun. सन के प्रॉमिस जो हैं नजदीकी होने के कारण वो सन अपना जो भी सन कर सकता है वो मरकरी को भी सक्षम बना देता है करने के लिए, या मरकरी जो कर सकता है वो सन को सक्षम बना देता है करने के लिए. सो वी नाउ हैड 3 and 5 covered through Jupiter, Rahu and Mercury. 3 and 5 covered through Jupiter, Rahu and Mercury. So a strong significator of 10th was required, which was only Mars. 10th ka significators only Mars. I pitched upon Jupiter, Rahu, Mercury, Sun, Mars on 24/1/1995 as the likely date, as Mars not only signified 10th but also was the significator of 6th. 6th हम क्यों यहाँ बोल रहे हैं बताइए हमको. 6th क्यों बोल रहे हैं हम. 6 से यहाँ क्या मतलब निकल रहा है. वाई वाइकन इन 6th हम नहीं भी बोलते तब भी चल जाता, लेकिन 6th क्यों हमने यहाँ क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ. बिना पढ़े बोलिएगा. सर 6 अपोजिट पार्टी का खर्चा है और जब तक अपोजिट पार्टी खर्चा नहीं करेगी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. वो तो 6th जो है ऑपोजिट पार्टी का खर्चा है. सो only not only signified 10th but also was significator of 6th, which stands for receipt of money by the querent and expenditure by the buyer. Buyer पैसा जब खर्चा करेगा तभी प्रॉपर्टी खरीदेगा. Or the other party represented by 7th house and 6th being 12th to 7th. So we had Jupiter 5, Rahu 5, 9, 10, Mercury 5, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 11, Sun 3, 5, Mars 2, 10, 11. The deal happened on 24/1/1995 as predicted. ये मेरे वन ऑफ माय बिल्कुल प्रिसाइज प्रेडिक्शंस में से एक है. हमने बहुत सारे किए हैं. ऑल हैव नॉट हैपेंड ऑन द सेम डेट. आगे पीछे हुआ है. एक आध महीना भी कई बार आगे पीछे हो गया है. बट देयर आर सम प्रेडिक्शंस दैट आई हैव मेड मेनी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आल्सो. अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार जो दिल्ली में गिरी थी उसका एग्जैक्ट मेरठ से एक हिंदी मैगजीन निकलती थी, उसमें मेरा आर्टिकल भी छपा था. वो मैंने एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया. आई स्टिल रिमेम्बर द डेट किस दिन सरकार गिरी थी. 13 फरवरी था या 14 फरवरी था 2013 या 2014 था शायद 2014. तो सरकार वो मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था. और वो देवेगौड़ा की सरकार सेंटर में जब गिरी थी 1996 में, वो हमने प्रेडिक्ट किया था. ये सब मेरे आर्टिकल्स जो है मैगजीन्स में है. वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ, लेकिन अब काम करता हूँ थोड़ा सा. वो स्वेरिंग इन टाइम से होता है. स्वेरिंग इन जब मिनिस्ट्री की स्वेरिंग इन होती है, जब वो बोलते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल, उस समय का टाइम नोट किया जाता है. वो मेरे पास होगा आर्टिकल, कभी मेरे पास पड़ा होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसको डिस्कस भी कर लूंगा. जरूर सर. This is all that I have on property. ठीक है, for today. और अब बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों को अब आवश्यकता भी नहीं है. आप लोग सीख गए. इसीलिए मैं देख रहा हूँ अब कुछ लोग क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे हैं. हमारा नंबर ऑफ पीपल आर नॉट अटेंडिंग क्लासेस ऑल्सो. एक ने तो छोड़ भी दिया जैसा मैंने कल बताया था. बट एनीवे, वो 2-3 लोग हैं जो अभी भी नहीं अटेंड कर रहे हैं. और ये वीडियो मैं भेज दूंगा टाइम पर. वीडियो में बताया ना मैंने, यूट्यूब ने कुछ और एडिशनल बहुत सारी चीजें लगा दी हैं. अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर निकल गए ना, तो अब नाउ आई हैव टू फुलफिल मेनी मोर कंडीशंस. यस नो करना पड़ता है, तब वो अपलोड होने देते हैं. उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है. बट एनीवे, ये मैं अब कभी कभी डिले होता है. अदरवाइज तो मेरे वीडियोस मॉर्निंग में अपलोड हो ही जाते हैं 9-10 बजे तक.
सर वो पीडीएफ शेयर जब भी करेंगे ना थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ना और रिलेट करना थोड़ा सा इससे। कौन सा वाला? जब भी आप मतलब क्लासेस का जो पीडीएफ आप शेयर करते हैं। नहीं नहीं, आप देखिए ऐसा है ना, मैंने बोल दिया है बॉस एकदम नहीं वो मैं समझ गया, मैं वैसे बता रहा हूँ सर, उससे ना समझना इजी मैं और हो जाता अब ये जो मुझे गैप मिल रहा है ना 3-4 दिन का, आज तो क्लास आखिरी है इस हफ्ते का, है। हाँ जी। इसमें मैं उसकी तैयारी कर लूंगा। आपको मैं नेक्स्ट, देखिए मैं आपको बता देता हूँ 22 तारीख तक मैं बिजी हूँ। 22 के बाद थोड़ा सा अपना कुछ पर्सनल वो है, 22 के बाद बिजी हूँ। उसके बाद तो कोर्स भी काफी आगे बढ़ चुका है, जिस कमिंग टू एन एंड नाउ। 5-6 क्लास मुश्किल से, अब 7 क्लास बचे हुए हैं। अभी एक हेल्थ रह गया, डिजीज रह गया, उसके बाद फिर बीटीआर रह जाता है। बीटीआर के 3-4-5 केसेस होंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर आप डे टू डे इवेंट्स है, ठीक है, डे टू डे इवेंट्स है। और फिर आपका एक हाउ टू जज हॉरोस्कोप है, और रेमेडी है। रेमेडीज भी है। रेमेडी सिखा देंगे आप लोगों को केपी में, ठीक है, मैं एक क्लास ले लूंगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा वैदिक। पहले आपको वैदिक समझा दूंगा, समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को सुन के समझिएगा उसके पीछे क्या है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए कि ये बताइए आप लोग, मैं आप लोग तैयारी कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कोई भी किताब उठा लीजिएगा और मूल त्रिकोण राशि, ये बताइए कि सभी प्लैनेट्स किस किस राशि के जो हैं लॉर्ड होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना। 12 राशियां होती हैं, उनके लॉर्ड्स कौन, उनके लॉर्ड्स कौन है ये आपको पता है? सर जी सर। आप गूगल में भी अगर चले जाइएगा और देखिएगा किस, जैसे वीनस है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मैं जो आपको ये उपाय सिखाऊंगा मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। जैसे वीनस है, वीनस इज द ओनर ऑफ नंबर 2 and 7, मतलब टॉरस और लिब्रा, ठीक है। तो उसमें से एक राशि वीनस की, उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, वो 7 नंबर है, यस सर। ठीक है। सैटर्न इज द ओनर ऑफ 10 and 11, एक्वेरियस होती है उसकी। एक्वेरियस उसकी मूल त्रिकोण। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका महत्व है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये आप लोग याद कर लीजिए, 2-3 दिन टाइम, कोई भी किताब ले लीजिएगा, गूगल में देख लीजिएगा मूल त्रिकोण राशि का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको फिर एक क्लास लूंगा, उसके बाद थोड़ा वो वैदिक का इंट्रोडक्शन है, वैदिक का, तभी मैं आप लोगों को रेमेडीज समझा पाऊंगा, नहीं तो आप लोग रेमेडीज समझ नहीं पाएंगे। ठीक है सर। वैदिक तो आजकल कोई करना नहीं चाहता, इसलिए अब मैंने बैच एडवर्टाइज करना छोड़ दिया। 5-7 लोग वैदिक करने वाले मिले तो मैं वैदिक का भी एक बैच चला दूंगा। चलिए एनीवे, आई एम एंडिंग टुडेज क्लास। और कितने लोग देखिए, ओनली 5 people आर देयर। ये बैच 13 का है। चलिए 13 में एक अर्पित तो नहीं करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि दे आर नॉट अटेंडिंग। मनीषा जी के लड़के की तबीयत खराब थी, पता नहीं कैसा है, उनका भी कोई खबर नहीं है। तो ठीक है फिर, राइट सर। चलिए, ओके, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन वेडनेसडे, गुड नाइट।